नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आज श्री जद्दाई धाम पर एक धर्म में पूरा वातावरण नजर आया है, क्योंकि आपको बता दें कि नीम करोड़ी बाबा का आज जन्मदिन है। इस जन्म उत्सव को बड़े धूमधाम के साथ साधु बाबा द्वारा मनाया गया। साथ ही 22 नवंबर से चल रही श्री संगीत में श्री राम कथा का समापन हुआ। इस अवसर पर निःशुल्क विवाह सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इस वक्त हम खड़े हैं जद्दाई धाम हनुमान मंदिर भगत सिंह कॉलोनी में। यहाँ पर 22 नवंबर से श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और आज 30 नवंबर को इसका हवन के साथ ही पूर्ण आहुति के साथ इसका संपन्न होने जा रहा है। और साथ ही आज 5 कन्याओं का भी यहाँ पर निःशुल्क विवाह कराया जाएगा। आइए हम बात करते हैं इनसे, ये बताएंगे हमको कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। आज काफ़ी दिनों से हमारे भगत सिंह कॉलोनी एवं गोपालपुरा के निवासियों द्वारा एवं दद्दाजी धाम आदरणीय श्री हरि शर्मा जी के संयोजन में ये संगीत में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। और प्रतिदिन हजारों की संख्या में यहाँ पर धर्म प्रेमी बंधु पधारते हैं। और ये हमारे श्री हरि शर्मा जी जो हैं इसके संयोजक हैं, उनके द्वारा जो गरीब कन्याएं हैं उनका आज 5 गरीब कन्याओं का विवाह का आयोजन भी इस दद्दाजी धाम पर किया जा रहा है। और जो 5 गरीब कन्याएं हैं उनके लिए लगभग 1 लाख से लगभग 1.25 लाख रुपए तक की कन्याओं के लिए सामग्री धर्म प्रेमी बंधुओं द्वारा विशेषकर श्री हरि शर्मा जी और उनके जो संयोजक हैं सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। और आज बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पधारे हैं। उनके साथ में ही 1 बजे से 5 बजे तक प्रतिदिन कथा चलती है और शाम को भंडारा होता है करीब 800-900 लोगों का। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर हमने साधु संत जी पधारे हुए हैं। अयोध्या वगैरह अनेक तीर्थ स्थानों से यहाँ पधारे हुए हैं। और नहीं, आपको ये देखिए आज यहाँ पर इस श्री राम कथा का समापन है और आज शाम को ही 5 कन्या को विवाह होगा। और आप देख रहे हैं कि लोग आ चुके हैं, दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। और भगत सिंह सहित गोपालपुरा के आसपास के लोगों द्वारा ये पूरा आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर सदस्य के साथ लोग आ रहे हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं आज श्री राम कथा का यहाँ पर समापन हो रहा है और सभी भक्तगण महाराज श्री से आशीर्वाद ले रहे हैं। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये है कथा व्यास की जो गद्दी, यहाँ पर महाराज जी विराजमान है और श्रद्धालु आकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही आप हमारे पीछे देखेंगे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए आपको नज़र आ रहा हो। पूरा पंडाल भरा हुआ नज़र आ रहा है। कथा के दौरान आज श्री राम कथा सुनने के लिए समापन में यहाँ पर लोग आए हुए थे। श्री राम कथा के समापन के अवसर पर यहाँ पर पूर्ण आहुति हवन यज्ञ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में यजमान लोग बैठे जिन्होंने पूजन अर्चन की। और आप देख रहे हैं ये है बेटियाँ जहाँ पर पूर्ण आहुति दी जा रही है और हवन चल रहे हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं ये राम जानकी विवाह कुशवाहा सम्मेलन के उपाध्यक्ष प्रीतम कुशवाहा जी भी यहाँ मुख्य यजमान के रूप में विराजमान हैं। और कुछ देर बाद यहाँ पर विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
आप देख रहे हैं कि पूरा जगजाई धाम आज घर में नजर आ रहा है। यहाँ पर साधु संत बड़ी संख्या में बाहर से आए हुए हैं और साथ ही जो शादी का आयोजन विवाह सम्मेलन किया जा रहा है, तो वर वधू के लोग सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पूरे मंदिर परिसर में आए। सम्मेलन से बच्ची की शादी कर रही है। कहाँ से आई हो अम्मा जी? गाजीपुर से। क्या बच्ची है क्या आपको? बच्चा है? लड़की है। लड़की है। तो सम्मेलन से शादी करने का आपको कैसे सूझा? अच्छा लग रहा है सम्मेलन से शादी करना, है ना? और यहाँ की व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। भवति श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। महेश्वराभ्यो नमः। सिंगरवाभ्यो नमः। सचिवण्डदेभ्यो नमः। माचन कमले विदाम कहाँ बजाएगी तो चलिए भैया। सबसे पहले जगत जननी जानकी यानी कन्या डालेंगी दूल्हा को। बोलिए जानकी मैया की। ताली बजाओ भैया, सब लोग ताली बजाइए। और दूल्हे राजा दुल्हन को डालेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। चलिए दूल्हा दुल्हन यथा स्थान में बैठ जाओ। बड़ी बड़ी माला मंगवाई गई है, तो सबर रखिए। कैसी लग रही है यहाँ की व्यवस्था? है बहुत बढ़िया मालिक। बढ़िया लग रहा है? हो भाई बिल्कुल। सुपर रही व्यवस्था। कैसा रहा धंधा? अरे बहुत सुपर रही। कहाँ से आए हो? पाली से। पाली से। आप भी सब जोड़ा बदारवास बदारवास से जुड़ा है? तो इस बार जो आपने निःशुल्क कार्यक्रम कराया बाबा ने, नीम करोड़ी बाबा के हिसाब से, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत ही बढ़िया था। व्यवस्था कोई परेशानी? कुछ भी नहीं है। अरे इस व्यवस्था तो फिर मैंने देख ली रंजन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बताइए आप कुछ बताइए आज के धर्म को लेकर। आप व्यासपीठ पे हैं, आपके बेटे बेटा। हाँ बेटा कार्यक्रम करते हैं। हाँ उन्हीं के साथ साथ रही, उन्हीं के साथ साथ। हाँ बेटा है। माता जी आपकी उम्र क्या है? अरे हमारी उम्र बहुत उम्र है। फिर भी लगभग 120 वर्ष के। हाँ 20 साल। 120 साल। और आप बराबर कथा सुनती हैं? हाँ मंच पे बैठ के बेटा को बराबर आशीर्वाद देती हैं आप? हेलो। और आज हम आए हुए हैं भगत सिंह कॉलोनी स्थित जगजाई धाम पर। यहाँ पर 22 नवंबर से श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा था। इस कथा का वाचन महाराज राम राघव जी महाराज द्वारा किया जा रहा था। आज हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर गुना में पहली बार शायद उनकी राम कथा चल रही है और उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा, और पूरे इस भगत सिंह कॉलोनी को उन्होंने अपनी कथा के माध्यम से पावन भी कर दिया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुना की पावन पवित्र भूमि में, तपोभूमि में ये कार्यक्रम हमारे जीवन का दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम नानाखेड़ी में हुआ था और ये दूसरा भगत सिंह कॉलोनी में कार्यक्रम हुआ। और जितना इंटरेस्ट यहाँ के श्रोता वृंद लिए श्री राम कथा में, बड़ा आनंद आया, बड़ा मन हर्षित है, हमारा प्रसन्न मुद्रा में है। श्रोताओं की ताकत जो है वक्ता को भारी बनती है, जो श्रोताओं ने हमें ताकत दिया है इस पावन पवित्र भूमि में।
भगत सिंह कॉलोनी में बड़ा दिव्य कार्यक्रम। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम साधु बाबा जी को कहेंगे, जिन्होंने वास्तव में अपना तन मन धन अर्पण करके इस कार्यक्रम को इतना सुंदर श्रृंगार से सजाया है। साधु बाबा जो नीम करौली वाले बाबा जी के परम अनन्य प्रिय शिष्य हैं साधु बाबा जी, और उनका अथक प्रयास सुंदर से सुंदर बने। और कुछ देर बाद अब 5 कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार है। अपने बेटी का विवाह तो दुनिया जगत करती है, लेकिन ये गरीब कन्याओं के विवाह के लिए सारी व्यवस्था जो एक पिता देता है सामग्री, वो हमारे साधु बाबा के माध्यम से बेटियों की विदाई गौंधलिया बेला में जब होगी, यहाँ से और माता जी के स्थान तक सभी लोग, यहाँ की जनता जनार्दन सभी उनको 5 बेटियों को जिस समय विदाई देंगी, उस समय का दृश्य देखिए कितना अनुपम, कितना पावन, कितना पवित्र होगा कि उस समय के समय को, मौसम को महसूस करेंगे प्रैक्टिकली में। और बाकी तो इस पावन पवित्र भूमि को कृतार्थ कर दिया हमारे साधु बाबा जी ने, जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम का आयोजन बनाया है। फिर इसके बाद में समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासियों का सबका सहयोग, सब भक्त सहयोग दिए हैं, सब कोई का सहयोग इस कार्यक्रम में है। और अब थोड़ी देर बाद बारात भी आ चुकी हैं, और बारात में 5 बेटियों का, 5 कन्याओं का विवाह है, जो आप लोग सभी आनंद से दद्दा धाम में पहुंच करके देखिए। 5 बारात वहां पहुंच रही हैं, 5 लाड़ा पहुंच रहे हैं, 5 बेटियां पहुंच रही हैं। उनका विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार होगा और शीत गौंधलिया बेला में उनकी विदाई होगी। यहाँ तक कार्यक्रम का रूपरेखा दिया गया है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, अयोध्या राम जुलला की। भगवान राम जन्मभूमि स्थल पे आए हैं, तब भगवान श्री राम को वहाँ अब मंदिर बन रहा है, अब वहाँ पर कैसा लग रहा है? जिस गति पर हमारे सरकार रामलला जी के मंदिर का निर्माण कार्य चालू है, हमारे परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि अब जब संतों के हाथ में कमान है, योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में जब कमान है रामलला के मंदिर का, इतना गति से हम तो भी श्रावण में झूला में गए थे और अगहन में जाना पड़ता है, तो सीताराम विवाह यही कार्यक्रम हो गया। परंतु जो झूला में जा कर के देखे हैं वहाँ का दृश्य, बड़ी बड़ी क्रेनें, बिल्कुल कार्यक्रम इतनी बड़ी गति में चल रहा है कि शायद इतनी गति से चलेगा तो रामनवमी तक सरकार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो सकता है। ये बिल्कुल पूर्ण रूपेण संभावना पाई जा रही है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं लोगों को, युवाओं के लिए, नवयुवक बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम संदेश यही दे रहे हैं कि धर्म की जड़ पाताल में है और अधर्म की जड़ अस्पताल में है। धर्म से जुड़े रहोगे तो हमारे घर का, हमारे जीवन का, हमारे गांव का वातावरण धर्ममय हो जाएगा, और धर्ममय होने पर ही सुख और शांति मिलती है। यही हमारा कथन है। जी, कवाई सालपुरा, जिला बारां, राजस्थान से। और जय श्री राम। गुरु जी की बहुत बड़ी असीम कृपा है हमारे ऊपर कि आपने, जब से आपके 25 वर्ष से लगभग हो गए, और आपके सानिध्य में वो जीवन का नया मोड़ हमें मिला है कि हम जीवन, पूरा जीवन आपको समर्पित है। और हम तो ये चाहते हैं कि गुरुजी की जो राम कथा है, गुरुजी की राम कथा मैं 200 किलोमीटर तक नहीं छोड़ता हूँ। तो आप गुरुजी की सानिध्य में कैसे आए? अचानक प्रेरणा मिली और कहते हैं कि हमारा जीवन सही मार्ग पर आना था, तो अचानक हमारे जीवन के दाता आप गुरुजी हैं। हम दोनों पति पत्नी जा रहे थे, तो आश्रम पे अचानक मैंने कहा चलो गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं। तो फिर आपका ऐसी जीवन में ऐसी प्रेरणा मिली कि जब से हमारा पूरा जीवन आपकी ओर समर्पित है। और गुरुजी का ये पूरा जो है, श्री श्री 108 हमारे राघवदास जी महाराज हैं। मैं तो नाम तो नहीं ले सकता आपका, पर हमारे रामायणी महाराज जी, और आपके साथ अयोध्या का रंगमहल वगैरह सभी जगह गया हूँ मैं, काशी, चित्रकूट, और आप ही हमारे जीवन के प्रेरणा के स्रोत हैं। और हम तो यही कि आप इनको चैनल पे दीजिए, इनके चैनल पे कथा है,
एक बार जिसने भी इनकी कथा को सुन लिया तो मैंने लगभग इनकी कथा को करीब 60-70 दफ़ा सुन लिया है और हर कथा में नया कुछ मिलता है आज तक। जी 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 जी, कुछ न कुछ नया ही मिलता है मतलब। और मेरा तो पूरा परिवार आपका ही है मतलब।